कैल्विन क्लाइन की शर्ट है, तो डबल है, थोड़ी सी मोटी है ये। इसके नीचे मैंने इनर पहन लिया है और ये वुलन मेरी पैंट्स हैं जो कि क्वार्टर पैंट्स है। आइडियल है ये कपड़े। पीछे पीछे चलते निकल जाएंगे बाहर इंशाल्लाह। बाहर तो निकल जाएंगे, आगे जिथे जाना है उत्थे पता है। हाँ हाँ उत्थे पता है, कोई साथ जाना है ऐसी। मैं और मेरी बचपन की फ्रेंड। हेलो, बचपन की आज एक्चुअली लोगों ने बहुत ज्यादा मेरी ग़ीबत की है। अल्लाह ताला बारह कहूँ मरी। अच्छा हमने जाना है F6 जाने दीजिए। ठीक तो चलाओ गाड़ी। किधर हो तुम? पहले खोलो जीपीएस करो फोन। वो नहीं खुल रहा ना, मैं गाड़ी चला रही हूँ। तुम अल्लाह ने मुझे और जीनिया को रास्ता दिखाया है ना। हमारा कोई हाल नहीं था, इसको हाल नहीं इसको था पढ़ो क्या क्या। क्योंकि सेंटर टेबल भी इस तरह होता है, कभी आपको निकाल के कारपेट, कभी क्या, मैं तो बहुत धुलवाती हूँ, वो साफ करना पड़ता है। धुलवाए नहीं भी तो भी मशीन्स आती हैं, उनसे आप करवा। सब्सक्राइब टू माय चैनल, बहुत अच्छी बात है अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। आपने अगर नहीं भी सब्सक्राइब किया हुआ स्टिल अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। तो मामला कुछ ये हो गया है इस्लामाबाद पिंडी में कि ज़रा सी सर्दी हो गई है, ज़रा सी गर्मी हो गई है। और एकदम से तो जो बहुत ज़्यादा सर्दी आई थी वो तो शुक्र अल्लाह का, वो तो अब नहीं है। लेकिन बस एक दिल में ना एक डर सा होता है जब कभी बाहर जाना होता है कि क्या होगा वहाँ पे, सर्दी लगेगी नहीं लगेगी, शॉल रखें ना रखें, कोट पहने ना पहने। आज मैं जाने लगी हूँ सलीमा, मेरी बहुत प्यारी फ्रेंड, उसकी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे सलीमा। और इस्लामाबाद क्लब पोलो ग्राउंड में हम लोग जा रहे हैं। आउटडोर बैठना है तो इसलिए मैंने इनर वगैरह अपना पहन लिया है, गर्म पैंट्स वगैरह अपनी निकाल ली हैं ताकि आराम से वहाँ पे बैठा जा सके। तो ज़रा वही था कि ऊपर शाद, क्योंकि 2-3 दिन से मैं आप लोगों को बता रही हूँ ज़रा उसकी एनर्जी डाउन हुई हुई है, थोड़ी वो तबीयत ख़राब हुई हुई है। तो वो ज़रा मैंने, क्योंकि जो गर्मी सर्दी वाले कपड़े करने थे, जो निकालने थे और जो पैक करने थे, उसको डिले कर रही हूँ ताकि ज़रा सी उसकी तबीयत ठीक हो जाए, फिर स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आउटफिट दिखाऊँ, 1-2 बातें बहुत मैंने सोचा आप लोगों के साथ कर लूँ। बात यह कि मैं गर्मी सर्दी की हर दफ़ा आप लोगों को कपड़े वगैरह दिखाती हूँ और बताती हूँ कि ऐसे पैक कर लें, इस तरह कर लें, ये वो आइडिया अपना देती हूँ, अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और एक्चुअली तो मैं क्योंकि होम ऑर्गेनाइज करने पर ही इतना ज़्यादा ज़ोर लगा रही होती हूँ कि अगर कपड़े भी आप अच्छे और तरीके से रखेंगे, पैक करेंगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी और वो उनकी कपड़ों की वैल्यू बढ़ेगी। बेशक कपड़े अगर सस्ते भी हैं तो भी अगर उनको तरीके से रखा जाएगा और निकाला जाएगा तो वो आपको ऐसे नहीं लगेगा ओहो क्या पहनूँ, तो पिछले साल का सूट है, बल्कि वो फ्रेश और क्रिस्प रहेगा। कुछ बच्चियाँ हैं जो व्लॉग्स बनाती हैं, बहुत अच्छी लगती हैं मुझे, जेन्युइनली मैं दिल से उनके लिए खुश हूँ। और बात यह है कि बात इसमें मिडिल क्लास या हाई क्लास की कोई नहीं है। बात ये है कि मैंने कल जिनका मैं व्लॉग देख रही थी और उन्होंने कहा कि हम मिडिल क्लास लोग हैं, इस तरह से पैक करते हैं, तो बहुत प्यारी बच्ची हैं, उनके घर में काफ़ी स्पेस है। अगर वो थोड़ा सा इस तरह से ऑर्गेनाइज कर लें चीज़ें तो उनको खुद भी आसानी हो जाएगी, उनकी मदर को भी आसानी होगी। उनकी मदर भी बहुत ही अच्छी हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि उनकी अम्मी को भी सुकून में। तो मैंने देखा था कि मेरी अम्मी को भी हम पांचों को इतना लाडला रखा हुआ था कि हमें एक्चुअली नहीं पता था मुझे तो कि धनिया भी किस तरह छीलना है और धनिया कैसे काटना है और धनिया के पत्ते अलग करते हैं कि धनिया के टहनियाँ डालते हैं, कुछ नहीं पता था। क्योंकि हमारे घर में मैंने हमेशा बताया हाउस हेल्प, कुक वगैरह हमेशा होते थे, हेल्प हमेशा होती थी। बाय द टाइम हम स्कूल कॉलेज से वापस आते थे तो खाना वाना सब रेडी और तैयार होता था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने अभी से भी पैकिंग करनी है तो आप ले आएँ। आपको जो ड्राई क्लीनर्स हैं उनसे मिल जाते हैं बड़े वाले पेपर जो प्लास्टिक बैग्स हैं, मोमी जो लिफाफे होते हैं, कड़कड़ वाले नहीं, जो मोमी वाले अच्छे वाले होते हैं, वो ले आएँ और तरीके से उनको पैक करें। अगर जो गंदे हुए में आपके कपड़े, उनको लॉन्ड्री में भेज के धुलवा लें, भले ना वो प्रेस हुए हों, लेकिन ये है कि वो नीट और क्लीन हो ताकि उनको कोई फंगस या कोई चीज़ 2-3 महीने में ना लगे जब तक कि सर्दियाँ हैं। एक ये बात। दूसरी बात ये है
कि मैं अब 1-2 दिन में अपने सर्दियों के कपड़े निकालने लगी हूँ और गर्मियों के पैक करने लगी हूँ। तो उससे आप लोगों को जो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि क्या बनवाएं, कैसे बनवाएं, क्या होगा, तो उनको आइडिया मिल जाएगा। और वो अगर मैं किसी तरह से भी किसी के हेल्पफुल हो सकती हूँ इस सीजनल पैकिंग में और अनपैकिंग में, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो अभी क्योंकि जाने लगे पोलो ग्राउंड, सबसे पहले मैंने निकाला था अपना ये वाला स्वेटर। ये स्लीवलेस है और बड़ा मुझे अच्छा लगता है, और ये कुछ मुझे लग रहा था इसकी वाइब इस तरह से है, और आप इसको पहन सकते हैं। देखिए मैं जूते उतार के दिखा रही हूँ। पहना मैंने ये है फ्लैश। अच्छा जी, पहना मैंने ये है, ये मेरी सीके की कैल्विन क्लाइन की शर्ट है, तो डबल है, थोड़ी सी मोटी है ये। इसके नीचे मैंने इनर पहन लिया है, और ये वुलन मेरी पैंट्स हैं जो कि क्वार्टर पैंट्स है। आइडियल है ये कपड़े इस मौसम और इस सीज़न के लिए। साथ में ये मेरे कोच के जूते हैं जो कि मैं जाते हुए पहनूंगी। बैग मैंने लिया है ये LV वाला, रिंग्स पहनी हैं, वॉच अपने क्लच के स्ट्रैप को मैच करने के लिए मैंने गोल्डन रिस्ट वॉच पहन लिया है। तो ये है मेरी होल लुक, और मैं ये हूँ। अच्छा जी, अच्छा कुछ और क्वेश्चंस के रिप्लाई मैं दे दूं जो लोग बात कर रहे थे। तो जो भी कोई आपकी प्योर वुड का फर्नीचर है उसके ऊपर डीको पेंट बिल्कुल भी ना करवाएं। प्योर वुड का जो कलर होता है वो सबसे अच्छा होता है। मेरे पास घर में जो कुछ भी है मैंने पेंट और डीको पेंट किसी चीज़ पर नहीं हुआ हुआ, क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल प्योर वुड की है। जैसे कि ये वुड का अपना कलर है, ये आप उसको उसके आपको ग्रेन्स भी इसके नज़र आ रहे होंगे। तो ये सारी ये जो जब आप प्योर वुड की चीज़ लेते हैं तो उसको आपने पॉलिश नहीं करवा, डीको पेंट उस पर मत करवाएं। डीको पेंट जिस तरह जो ये वाला हुआ हुआ है, ये आइकिया का शीशा है, तो इसके ऊपर जो ये कलर हुआ हुआ है ना, क्योंकि ये जाहिर है इतनी ओरिजिनल वुड तो नहीं है, ये कोई उन्होंने कोई और मटेरियल या वुड कोई जो विम बोर्ड टाइप या इस तरह की कोई यूज़ की होगी, उसके ऊपर उन्होंने पेंट वगैरह किया है। तो अगर आपके पास, आप लकी हैं और आपके पास प्योर वुड का फर्नीचर है तो उसको आपको पॉलिश नहीं करवाना। दूसरी बात ये कि जो वॉल्स हैं आपकी, उनके ऊपर आप थोड़ा सा एंटीक कलर और थोड़ा सा, अगर आपने वाइट नहीं रखनी, मुझे वाइट वॉल्स पसंद है, लेकिन अगर आपने वो नहीं रख रहे तो आप प्लीज़ कोई, मैं कल जिन्होंने मुझे पिक्चर्स भेजी हैं वो उनको पता है, उन्होंने जो बिल्कुल रेड सर्कल 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 पेंट किए थे पूरे रूम में, वो उनको चेंज कर लें। सिंपल एज दैट, वो उनको चेंज कर लें। और जिन्होंने पेस्टल कलर्स में कल मुझे पिक्चर्स भेजी हैं कि ट्रायंगल्स और ये सब बना है, वो भी फ़ौरन चेंज कर लें, तो ये बहुत अच्छा होगा। अभी घर बन रहा है उनका, उनको चाहिए कि वो फ़ौरन चेंज कर लें। मैंने बता दिया अभी के अभी। हाँ बस मैंने अब खुद ही बना ली। चलो मैं कह रही थी कि मैं जूते उतार लूँ। मैं कह रही थी कि कुछ पिक्चर्स मुझे कल भेजी थी बच्चियों ने ना, उन्होंने तो कुछ की जो वॉल्स थी वो रेड और ब्लैक थी, और कुछ पे पेस्टल कलर्स के ट्रायंगल बने हुए थे। तो वो मेरा मशवरा उन्होंने मांगा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी उनका घर बन रहा है, उसको चेंज करके वाइट कर दें। और उसको, और कोई भी जो चीज़ है ना वो इस तरह से वॉल में फिक्स ना करा दें कि आपको कभी उसको ज़रा हल्का फुल्का चेंज करना पड़े तो आपको बहुत मुश्किल हो। सेंटर टेबल बहुत हैवी पत्थर का ना रखें, जो उन्होंने मुझे पिक्चर भेजी थी, क्योंकि सेंटर टेबल भी इस तरह होता है, कभी आपको निकाल के कारपेट, कभी क्या, मैं तो बहुत धुलवाती हूँ, वो साफ़ करना पड़ता है। धुलवाए नहीं भी तो भी मशीन्स आती हैं, उनसे आप करवा सकते हैं, लेकिन अदरवाइज़ वैसे भी आपको मूव करना पड़ सकता है। तो इतना हैवी ना रखें। वो अभी बिल्कुल एक वो था मार्बल का, उसको पता नहीं किस तरह से 5-6 बंदे रख के फॉरएवर चले गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके फादर ने लाउंज के सेंटर में मार्बल टेबल फिक्स करके बनवा लिया है, मतलब जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी। तो मेरा ये ख्याल है कि आप फिक्स्ड जो है वो फायर प्लेस वगैरह करवाते हैं। जैसे इधर मेरी फायर प्लेस हमारी बनी हुई थी जिसको निकलवाया था, लेकिन वो क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बन रही थी, वरना फायर प्लेस जहाँ पे बहुत अच्छी लगती थी और उसको मैं डेकोरेट भी वैसे कर सकती थी, लेकिन उस वक्त बस वो निकलवा दी थी। तो फायर प्लेसेस वगैरह फिक्स रखें। बाकी जो फर्नीचर या सेंटर वाला है, अनलेस के फाउंटेन है, फाउंटेन आप लाउंज में लगवा रहे हैं या किसी तरह से आपका पूरा आ रहा है, उसको आप फिक्स करा लें। टेबल और चेयर्स जिन्होंने कहा है सीमेंट की बनवाई है लाउंज में, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो पूछना पड़ेगा क्या है सोच उसके पीछे
क्योंकि वो जो भारे वाली सीमेंट की जो टेबल्स और चेयर्स मिलती हैं वो लॉन वगैरह के लिए होती हैं, बाहर आउटडोर के लिए होती हैं, ताकि वो हवा से उड़ ना जाए और कोई चोरी ना करके ले जाए। कुछ घर के अंदर के लिए तो मुझे लगता है कोई चोट वोट ना लग जाए, कोई बच्चे आ जाए तो वो भी एक दफ़ा दोबारा सोच लें। ये वो टिप्स हैं, सॉरी मैं व्लॉग में बता रही हूँ क्योंकि इतना लंबा मैं टाइप नहीं कर सकती थी। तो ये बात है। गिफ्ट मैंने पैक कर लिया। मुझे बहुत अच्छा, मैंने चिकन का सूट है मैरून कलर का, वो लिया सलीमा के लिए। और ब्लिसफुल से मैंने मंगवाई थी स्किन केयर, और उसमें मैंने हाइलोरोनिक एसिड और रेटिनॉल की दो बॉटल्स थी। एक मैं यूज़ कर रही हूँ, एक मैं आज सलीमा को स्किन केयर भी दे रही हूँ ब्लिसफुल की। 2 घंटा लेट ही आई है और अब इसको चाबी नहीं मिल रही गाड़ी की। यार आई एम ओवर कमिटेड। आई हैव और ये भी हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं, सारे लोग। मैं जीने के साथ जा रही हूँ, मैं ये हूँ रास्ते में से मुझे इज्जत से बिठाने नहीं लगी, अपनी चीजें ढूंढ रही है। इसे कहो कि कोई आ जाए ना हमारे साथ। गाड़ियों के पीछे पीछे चलते निकल जाएंगे बाहर इंशाल्लाह। बाहर तो निकल जाएंगे, आगे जिथे जाना है उत्थे पता है। हाँ हाँ उत्थे पता है, कोई साथ जाना है ऐसी। मैं और मेरी बचपन की फ्रेंड। हेलो। बचपन की आज एक्चुअली लोगों ने बहुत ज्यादा मेरी ग़ीबत की है। अल्लाह ताला ने मेरे सारे गुनाह माफ कर दिए होंगे अब तक, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं इतनी ज्यादा नहीं की। साथ साथ रिकॉर्डिंग भी अपनी करती रहो। जीनिया को जरा रास्ता का नहीं पता। नहीं मैं बता रही हूँ जीनिया, मैं बता रही हूँ। क्या बता रही हो? ये कहाँ, पहले ये बताओ। मुझे तो नहीं पता। 12 कहूँ मरी। अच्छा हमने जाना है F6 जाना है। ठीक तो चलाओ गाड़ी। किधर हो तुम? पहले खोलो जीपीएस करो फोन। वो नहीं खुल रहा ना, मैं गाड़ी चला रही हूँ। तुम अल्लाह ने मुझे और जीनिया को रास्ता दिखाया है ना। हमारा कोई हाल नहीं था, इसको हाल नहीं इसको था पढ़ो। का। क्या कह रहे हो? सितारा मार्केट नहीं पहना हुआ। सितारा मार्केट नहीं ये ठीक है। आप सीधा चलो, सीधा जाके घुसाओ। हम लोग वहाँ खाना खाने के बाद, इस खाना खाने के बाद हम गुम गए। खाना खाने के बाद हम गुम गए और इसकी वजह से हम इतना, मैं कहती हूँ कोहरा पड़ गया टेबल पे, कुर्सियों पे, बैग्स पे, खाने पे। 7:30 बजे के टाइम पे, ये 8:45 बजे है। तुम हाँ, तो मेरी जिंदगी में और बहुत काम चल रहे थे जिनको कुछ आगे पीछे नहीं किया जा सकता था। लास्ट फ्रेंड्स को लेट कराते वो कराते। खैर हम लोगों ने अच्छे से खाना खाया। हाँ, और अच्छे से मेरी ग़ीबत की, तो तुम लोग अच्छा टाइम गुजरा। मैंने तुम लोग को मौका दिया। मजाक करने, किसी ने कोई ग़ीबत नहीं, सच समझ के। मैं अपनी फ्रेंड्स को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अब सिर्फ बताओ कि पहुंचना कैसे है, वरना तुम मुझे रास्ता समझ आ रहा है सारा। अब मेरे साथ तुम्हारी भी चुगली हो रही है इस वक्त। मुझे क्यूट लगता है। क्यों सलीमा के साथ? क्यों मैं लूंगी पिक्चर। बर्थडे, हैप्पी बर्थडे अंबर। हाँ जीनिया सलीमा बर्थडे गर्ल। पुरानी बातें याद करिए। सारा ने भी हमें ज्वाइन किया है। स्ट्रीट 1 में अगर बाहर ना बैठें तो कोई फ़ायदा नहीं है इधर आके बैठने का, इसलिए फिर हम लोग बाहर आ गए। चुप ना ये जो है ना खिलौना किसकी वजह से है। एक हमें चेयर ला दें, बैग्स रखें। मकसद जो पूरा हो गया। देखा हो हमने ऑर्डर दे दिया जी। आपका कैसा चल रहा है काम शाम? अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में फूल लेने के लिए रुके हैं क्योंकि मैं आई हुई हूँ साइमा की कार पे। हमारी कार की कुछ मेंटेनेंस कि साइमा इतनी मेरी हेल्प करती है तो साथ उसको फ्लावर्स लेके देती हूँ वापस का। तो बस आबिद फ्लावर्स लेने के लिए गए हैं, फ्लावर्स लेके आते हैं तो फिर आगे चलते हैं घर और उसको फ्लावर्स दे दूँगी। मैं लाइक कार में ही छोड़ दूँगी। लाला उसके ड्राइवर मेरे साथ हैं, वो दे देंगे फूल। और मेरे अपने घर के जो दिन मैं फूल लेके गई थी वो भी ज़रा थोड़े पुराने हो गए हैं, वो भी शायद आबिद नया ले आए, देखें लाते हैं कि नहीं। वैसे यूजुअली वो ले आते हैं, जैसे घर में फूल वगैरह पुराने हों या मुरझा रहे हों तो वो फूल नए ले आते हैं।
अच्छा जी, मैं घर आ गई हूँ और घर आके ना मैं कोई काम कर रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा। कुशन्स गलत रखे हैं आबिद ने, यहाँ का वहाँ और वहाँ का जहाँ। वो ज़रा सा सीधा कर दी है। तो आपका ख्याल है कि मैंने सारे कुशन ऊपर नीचे किए हैं? जी, आपने सारे कुशन इधर उधर कर दिए। गाड़ी में तो छोड़ दिया होगा मैंने, मतलब माशाल्लाह फ़ोन आपने गाड़ी में छोड़ दिया था। अच्छा जी, पता क्या होता है, मैं जब अभी तो दरवाज़ा बंद करके कैटल की आवाज़ होती है। मैं आपको बता रही थी कि एक्चुअली जब मैं घर से दूर होती हूँ ना कुछ घंटों के लिए भी, तो मुझे अपना घर याद आता है। मुझे बस रात को आराम से अभी बिग बॉस देखा, चाय पी। आबिद को मैं बिग बॉस के बारे में थोड़ा सा वो बताती रहती हूँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ और, अच्छा कुछ बातें, कुछ चीज़ें मैं पहले मैंने रिकॉर्ड की थी, तो फिर अब मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं आप लोगों के साथ वीडियोस अपनी शेयर करती हूँ ना, तो बिल्कुल भी इस तरह का कोई मकसद नहीं होता कि ये हो कि जो कह रही थी ना, किसी का कमेंट आया कि उनको बहुत डिप्रेशन हो जाता है और उनको लगता है कि क्या वो ठीक कर रही हैं। आप सब लोग सब ठीक कर रहे हैं सब कुछ, और बहुत सारा जो मुझे प्यार मिलता है, जो कुछ भी उनको किसी तरह से भी हेल्प मिलती है, मैं उनसे बहुत ग्रेटफुल हूँ। और उनका अगर किसी का ये ख्याल है कि उसका थोड़ी सी भी कोई हेल्प हो रही है और उसको शॉपिंग करते हुए या चीज़ लेते हुए उसको पता चल रहा है कि क्या लेना है, तो समझें कि मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि बाज़ार से चीज़ें हम लोग सब ले रहे होते हैं, लेकिन अगर हम लोग कहीं वो कोई चीज़ देख लेना कि अच्छा उसने ऐसे रखी थी या ऐसे है, तो वो आपकी अभी बड़ी हेल्प हो जाती है, तो आपके पैसे वेस्ट नहीं होते। तो मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सब लोगों की जो मेरे साथ कनेक्ट करते हैं, जो मुझे इतना प्यार देते हैं, इतनी दुआएं देते हैं। आप यकीन करें, मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा है, बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। फूल आबिद लेकर आए थे और मैं साथ साथ फूल लगा भी दूँ। और मैंने पता नहीं क्या कहना था, हाँ, कल मैं अंजुम के साथ जा रही हूँ खाने पे। आबिद, अंजुम का फ़ोन आया था, उसने कहा कि बहुत दिन से हम मिले नहीं हैं, तो मिल लेते हैं। तो कल अंजुम के साथ इंशाल्लाह ताला डिनर करेंगे। और इस दफ़ा मैं फ़ौरन आते ही कल वीडियो अपलोड कर दूँगी क्योंकि होता ये है कि ना मैं लेट वीडियो लगाती हूँ और अंजुम पहले लगा लेती हूँ, तो अंजुम के साथ मेरी इस दफ़ा अभी आपने फटाफट वीडियो अपलोड कर देंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला आप लोग जो वीडियो देखेंगे ये शायद वीडियोस के बाद है, लेकिन अंजुम के साथ मैं डिनर पे जा रही हूँ। देखिए आप किस तरह लाइन अप होती हैं चीज़ें। फूल मैंने लगा लिए हैं, फ्रेश फूल मेरे घर आ गए हैं और एक और बहुत प्यारा सा दिन ख़त्म हो गया है। और बस हम लोग सब कहीं ना कहीं हम लोग वेट कर रहे होते हैं अभी तक हम कोई हमसे मिलने आ जाए। तो आज भी इसी तरह की ये उम्मीद है कि जो लोग हमसे दूर हैं और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं वो हमसे मिल लें, है ना, जल्दी इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग भी यही दुआ कीजिएगा, सेहत तंदुरुस्ती की दुआ कीजिएगा। कपड़े मैंने कल तो शादियाँ की परसों मैं इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज़ करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जो ये वाला मेरा ड्रेस है ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। ये मेरी जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ मैंने भी वीडियो आपके साथ शेयर किया ना, ये हमारी बहुत पुराने, हम लोग सब भी वैसे तो मेरी फ्रेंड्स आप पुरानी होगी, ब्रांड न्यू मेरी फ्रेंड तो कोई भी नहीं है, लेकिन आप लोग देखते रहते हैं वीडियो में इन सब लोगों को। तो और सब लोग आप सबके ऑलमोस्ट नाम भी जानते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब उमाज़ वर्ल्ड फैलता जा रहा है उससे बहुत सारे लोग और आते जा रहे हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल, बहुत अच्छी बात है अगर आप मुझे सब्सक्राइब करेंगे। आपने अगर नहीं भी सब्सक्राइब किया हुआ स्टिल अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच।